श्यामनगर नाम का एक गांव था जिसमें एक छोटे से घर में रमाकांत नाम का एक किसान अपनी पत्नी प्रभावती के साथ हंसी खुशी रहता था। प्रभावती, अरे ओ प्रभावती, कहाँ हो? जरा यहाँ आओ। अभी आई जी, ऐसा कहते हुए रमाकांत के पास पहुंची। प्रभावती, मैं इस बार खेत में बैगन की फसल उगाने के बारे में सोच रहा हूँ, तुम क्या कहती हो? जैसा आप ठीक समझे, कहती है और रमाकांत खेत के लिए निकल जाता है। खेत पहुंचकर रमाकांत जुताई का काम शुरू कर देता है और कड़ी मेहनत के बाद अपना सारा खेत जोतकर घर की तरफ निकल पड़ता है। प्रभावती, खाना लगा दो। खाना खाने के बाद वह कुछ देर आराम करता है और सोचता है कि अगले दिन खेत में बैगन की फसल की बुआई कर दूंगा। अगले दिन फिर वह खेत की ओर निकल पड़ा। ऐसे ही कई दिन बीतते गए। किसान ने कड़ी मेहनत की और अब उसकी फसल तैयार हो गई थी। मालिक, आपको पता है इस बार रमाकांत की फसल बहुत अच्छी हुई है। और अगर ऐसा हुआ तो हमारी फसल जो हम महंगे दामों में बेचने वाले हैं उन्हें कौन खरीदेगा? तुम एक काम करो, रमाकांत के खेत में जाकर उसकी सारी फसल खराब कर दो। अगली सुबह रमाकांत खेत जाने के लिए निकल जाता है। जब वह अपनी बर्बाद हुई फसल को देखता है तो वह बहुत परेशान हो जाता है और मायूस होकर घर लौटने लगता है। तभी रास्ते में उसे एक बाबा मिलते हैं। वह उसे देखकर उसकी परेशानी समझ जाते हैं और कहते हैं, बेटा, चिंता मत करो, जिसने भी यह किया है वह अभी तुम्हारे पास दौड़ता हुआ आएगा। ऐसा कहकर एक मंत्र बोलते हैं। तभी अचानक से एक बाघ उस आदमी को दौड़ाते हुए उनके पास लाता है और फिर गायब हो जाता है। वह आदमी सारी बात रमाकांत को बता देता है। जब रमाकांत गांव में सबको यह बात बताता है तो लोग उस लालची सब्जी वाले को खूब मारते हैं और उसे रमाकांत के नुकसान की भरपाई भी करनी पड़ती है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी का फल हमेशा अच्छा ही होता है।